प्लेन क्रैश हुआ और पूरी दुनिया अभी श्रद्धांजलि दे ही रही थी। इतने लार्ज स्केल पे इतने लोग मारे गए थे कि एक और बहुत दुखद घटना जो है हमारे यहाँ विश्व में सामने आई। और ये युद्ध शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच में। इजराइल जो पहले से ही बदनाम है इस बात के लिए कि युद्ध के जरिए वो नरसंहारक है, और नेतन्याहू जो लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल रखता है, लोगों को मारने के लिए, उकसाने के लिए, युद्ध के लिए। गाजा में अभी जो हाल हुआ था उसमें देखिए, जो युद्ध होते हैं वो कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होते, बल्कि युद्ध खुद में एक समस्या है। और अधिकतर जो खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता के साथ साथ महिलाओं को और बच्चों को भुगतना पड़ता है। गाजा में भी हमने देखा कि 2/3 वहाँ महिलाएं और बच्चे मारे गए। और हाल ही में जो अमेरिका के उकसाने से ये इजराइल हमला कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं है, ये पूंजीवादी लूट का एक नग्न स्वरूप है, घिनौना रूप है, जिसमें पूंजी के लिए, लूट के लिए, तेल के और दूसरा जो है अपने युद्ध हथियार बेचने के लिए ये हमला किया गया है। और दुनिया भर को एक तरह से विश्व युद्ध की ओर धकेला जा रहा है, जिसका सारा खामियाजा आम जनता को, हमारे मानवता को भुगतना पड़ता है। तो ये युद्ध मानवता विरोधी है, महिला विरोधी है, बच्चों के विरोधी है, और साथ में जो है पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा करके विश्व युद्ध का रूप लेने के लिए इस युद्ध को छेड़ा गया है। तो ऐसे में नेतन्याहू को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि ये युद्धक जो कार्रवाई है इन पर रोक लगे, और ट्रंप के उकसाने से अमेरिका जो ये लूट का कारोबार चलाना चाहता है, एकजुट होकर के आम जनता को, मेहनतकश जनता को, सर्वहारा को इसके खिलाफ एकजुट होकर के कार्रवाई करनी चाहिए और इन युद्धों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। जनसंघर्ष मंच हरियाणा ने आज गोहाना शहर में दुनिया भर में चल रहे युद्धों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पिछले 3.5 साल से 2021 की फरवरी से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और उसमें सारी नेटो देश शामिल हैं और अमेरिका भी शामिल है। यूक्रेन के लगभग 15 लाख बच्चे इस युद्ध में मारे गए हैं, रूस के भी लाखों बच्चे मारे गए हैं। करोड़ों लोगों को अपने घरों को छोड़ करके पलायन करना पड़ा है। न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई हैं, कितने बच्चे मारे गए हैं। ऐसे ही 2023 के 8 अक्टूबर से गाजा में इजराइल ने भयंकर नरसंहार शुरू किया हुआ है, इसमें लाखों गाजा के लोग मारे गए हैं। ये युद्ध बेसिकली पूंजीवादी राष्ट्र जो हैं, समाजवादी राष्ट्र हैं, वो यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए और मध्य एशिया पे जो तेल और गैस के संसाधन हैं उनके ऊपर कब्जा बरकरार रखने के लिए अपनी पिट्ठू सरकारों को इन देशों में बैठाना चाहते हैं, और आम आदमी इन युद्धों का शिकार बनते हैं। महिलाओं को सबसे अधिक विभीषिका झेलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आज पूरा विश्व यूँ मानो कि विनाशकारी न्यूक्लियर हमले की आशंका से भी ग्रस्त है। नेतन्याहू और ट्रंप जैसे व्यक्ति कभी भी पूंजीवादी शोषण को बरकरार रखने के लिए ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस विभीषिका को देखते हुए जनसंघर्ष मंच हरियाणा अपील करता है कि सभी देशों के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला और जो बाकी पीड़ित शोषित दलित तबके हैं वो एकजुट होकर के युद्ध का विरोध करें और इन साम्राज्यवादी पूंजीवादी युद्धों को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील करें। साथ ही यूएन जैसी संस्थाएं जो हैं उन संस्थाओं को भी भरपूर कोशिश करके इन युद्धों को बंद करवाना चाहिए। इसके अलावा जो नेतन्याहू है, जो लाखों लाख लोगों का नरसंहारक है, जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आईसीजे ने वारंट निकाल रखे हैं, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो इन सब मांगों को लेकर के
और ये अपील करते हुए कि युद्धों की बजाय भयंकर बेरोजगारी, भूखमरी, तबाही झेल रहे मेहनतकश आवाम को रोजगार दिया जाए, इस अपील के साथ गोहाना में जन संघर्ष मंच हरियाणा ने प्रदर्शन किया है। और हमें ये उम्मीद है कि आगे इन बातों से सीखते हुए देश भर के अंदर आवाम इन युद्धों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा।